हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आज की वीडियो जो है वो अभी हाल फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड है, प्लस हमारे एग्जाम से रिलेटेड है कि हम क्या कर सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ सिटीजन, व्हाट कैन वी डू, उसके बारे में थोड़ा सा बात करने के लिए है। मुझे लगा ज़रूरी है बात करना। सो एटलीस्ट मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए बीइंग अ टीचर आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं। सो ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में तैयारी कर पाना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जैसे एचपीएससी का पेपर था 2 दिन बाद, या जो अभी बाकी पेपर होने थे वो भी कैंसिल हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं, पता नहीं कब होंगे। ठीक है, सो सिचुएशंस थोड़ी सी ठीक नहीं है, हम सबको पता है। ठीक है, बट इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि एक देश के लिए लोगों में भाईचारा बना रहे, पॉजिटिव रहें, अपनी आर्मी पे विश्वास रखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बाकी सारी चीजों का भी मनोबल इंक्रीज करके चलती है। ठीक है, इससे इंटरनली कोई दिक्कत नहीं रहेगी कम से कम, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि देश के बाहर से कोई दिक्कत है तो हम लोग संभाल लेंगे मिलके, लेकिन इंटरनली कोई दिक्कत आ गई, मन मुटाव आ गया, चाहे कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, वो गड़बड़ हो जाती है एक देश के लिए। सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप जो गाइडलाइंस आपके आसपास दी जा रही है उनको फॉलो करें। आप जो हैं अब स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई पे भी फोकस करना है, बिकॉज आप अब सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ऐसे अटकलें चलने लग गई होंगी कि अभी पेपर कैंसिल हो रहे हैं तो अगर युद्ध छिड़ गया और पता नहीं क्या क्या हो गया तो हमारा पेपर तो नहीं होएगा वगैरह वाली सिचुएशन। क्योंकि हम एक बहुत होता है ना सेफ कंट्री, आप अपने आप को मान सकते हो इंडिया, एज ए इंडिया, कि आप सेफ कंट्री में हो। सो चीज़ें सही हैं, आज नहीं तो कल और बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। हमें क्या करना है? हमें पॉजिटिव रहना है, भाईचारा मेंटेन रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी से, और पढ़ते रहना है। मेन काम है ये, बिकॉज आर्मी इज डूइंग देयर वर्क। ये मेरा एस्पेक्ट है कि वो अपना काम कर रहे हैं अपने फ्रंट पे, हमें अपना काम करना है अपने फ्रंट पे, कि हमें पढ़ना है। क्योंकि बाय चांस अगर एक्सट्रीम सिचुएशन में हालात थोड़े बिगड़े और ये पेपर भी अगर कैंसिल हुआ अपना जून वाला, होए तो ना कभी ना कभी। सो जब भी होगा, क्योंकि जैसे कोरोना की सिचुएशन आई थी, हम सब ने साथ मिलकर डील किया था, घरों में थे हम लोग और हम काम कर रहे थे अपना। सो वैसी ही सिचुएशन है, क्योंकि उसके बाद भी पेपर तो हुए थे ना, सो आगे भी पेपर होंगे। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के या जो भी पेपर निकले हुए हैं वो भी होंगे बाद में, या यूपीएचसीएससी का जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आके उसका भी इंटरव्यू आना है। तो बहुत सारी चीजें लाइंड अप हैं, सो वो आज नहीं तो कल होंगी। आप क्या नुकसान कर लोगे अगर आपने अभी पढ़ना छोड़ के और अपने आप को ओवर इंडल्ज कर लिया बाकी चीजों में, कि पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है वो आपको प्रेस ब्रीफिंग से पता चल जाता है। सो आप अगर ओवर इंडल्ज होंगे तो आपका ये जो फ्लो है यहाँ पे ये टूट सकता है। ओके, और ये फ्लो अगर एक बार टूट गया तो आप एस्केप जोन में चले जाएंगे। क्योंकि मैं खुद, अगर आप अपनी सिचुएशन भी बताऊं, मैं अगर 2-4 दिन वीडियो नहीं बना पाती ना, मैं खुद एस्केप जोन में जाने को जाती हूँ कि अब नहीं पढ़ने का मन है या नहीं बनाने का मन है। सो वो सिचुएशन हर किसी के साथ होती है, डिमोटिवेट भी हर कोई होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप अपने फ्रंट पे अपना काम करते रहें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल जो है 24-24 घंटे में से मतलब 18 घंटे पढ़ते रहो, नहीं, बट एटलीस्ट पढ़ते रहो। वो जो गैप है वो बीइंग अ स्टूडेंट आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो 1 दिन का, 10 दिन का वो जो गैप है ना, वो थोड़ा सा गैप भी बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। क्योंकि फिर जब वापस से डेट्स आएंगी या वापस से चीजें होंगी, अगर ये कैंसिल हुआ थोड़े टाइम के लिए, तो फिर आपके दिमाग में ये हो जाता है कि अब क्या करें, अब विद इन 10 डेज, विद इन 20 डेज क्या करें। सो वो सिचुएशन में एटलीस्ट मैं चाहूंगी कि इनकलकेट लर्निंग जो बच्चा देख के पढ़ रहा है वो उस सिचुएशन में ना जाए। ये मेरी तरफ से एक रिमाइंडर है आपको कि आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आज नहीं तो कल चीजें होनी है। आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, ताकि जब भी पेपर हो, जब भी कोई नौकरी का एग्जाम निकले, आपका क्लियर हो जाए, बाकी किसी का पता नहीं। ओके, सो आपको उस एस्पेक्ट के साथ, उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। हफ्ते में से 7 दिन में से 2 दिन आप डिमोटिवेट रहते हो, इट्स ओके, हर कोई होता है। लेकिन वो डिमोटिवेट हो गए, वापस से खुद को खड़े करना, वापस से तैयारी शुरू करना, वापस से पढ़ना, थोड़ा सा वापस से रिवाइज करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, सो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही, और इस वीडियो का तात्पर्य भी सिर्फ इतना सा ही है कि एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क, यू प्लीज डू योर वर्क। ओके, आर्मी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, चीजें चल रही हैं, जो है जो टीवी पे दिखाया जा रहा है या यूट्यूब चैनल्स पे दिखाया जा रहा है वो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। फिर बीइंग अ स्टूडेंट आप क्यों नहीं कर रहे हो अपना काम?
सो आप भी अपना काम करो, आप पढ़ते रहो, गैप मत आने दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और रिमाइंडर भी है आप लोगों को, क्योंकि कई बार होता है हम इमोशंस में कि हाँ भारत भारत, और उस इमोशन में आप बह के आप ओवर इंडल्ज कर लेते हो खुद को, बट आप अपना काम तो करना मत भूलो ना, ठीक है। सो वो कर्म आपको करते रहना है, क्योंकि आज नहीं तो कल चीजें ठीक होंगी और वापस जो है हम उसी सिचुएशन में आएंगे जब अपने एग्जाम्स होंगे, जब अपने जो है वैकेंसी वाले एग्जाम्स होंगे। सो प्लीज पढ़ना मत छोड़िए। बीइंग अ स्टूडेंट मेरा सिर्फ यही मैसेज है, पॉजिटिव रहिए, आसपास भी पॉजिटिविटी मेंटेन रखिए। कहीं कुछ नेगेटिव चीज दिखती है तो आप अपना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट सबके सामने रखिए, वो चीज आप ध्यान रखें। ओके, सो पढ़ते रहो, पढ़ना नहीं छोड़ना है। बार बार मेरे दिमाग में सिर्फ यही आ रहा है कि बीइंग अ स्टूडेंट जो है कई बार ये हो जाता है कि आप इधर उधर इंडल्ज होके पूरा दिन जो है न्यूज देख रहे हो या पूरा दिन कोई और चीज देख रहे हो, वो चीज मत करो, ठीक है। सो सब अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करो, आराम से पढ़ो, चीजें होंगी और जब हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाए। जैसे अभी आरआरबी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी वो पेपर भी होना है, बाद में केवीएस का पेपर भी आ जाएगा, तो बहुत सारे एग्जाम्स आने हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पढ़ते रहें। सो प्लीज, इट्स अ रिमाइंडर, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ टीचर टू यू कि बीइंग अ स्टूडेंट आप प्लीज अपना गैप मत आने दीजिए और पढ़ते रहिए। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। जैसे मैं नेट के लिए ऑलरेडी मैं कंटिन्यूटी में धीरे धीरे करके वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजीज आपको दे रखी हैं, पेपर 1 पेपर 2 की, आरआरबी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, उनके लिए भी मैंने नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। काम अब आपके पास हाथ में है, बॉल आपके कोर्ट में कि आपको पढ़ना है। ओके, तो स्ट्रेटजीज रेडी हैं, सारी चीजें रेडी हैं, आप उनको देखिए, पढ़िए, वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए, अपने पीवाईक्यूज देखिए। तो ये सारा काम जो है वो करते रहिए। आप ये लगा के चल लो कि आपको थोड़े से दिन और एक्स्ट्रा मिल गए तैयारी करने के लिए। सो आपको पढ़ना है, आपको बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने आप को एस्केप जोन में जाने से बचाना है। ओके जी, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। पढ़िए, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं आपको अगली इसी तरीके की वीडियो में या अपने पीवाईक्यूज वाली वीडियो में। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस।